हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 41 को कंप्लीट करने वाले हैं और टोटल एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 41 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सारे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, जीडी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनका आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ में जो है आपका हमारा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक है, मानिक नायक। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। तो आपका सही बात है कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है टीपू सुल्तान के बारे में आपका सही है। टीपू सुल्तान के फादर का नाम था आपके हैदर अली हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर्ज होता है सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर्ज होता है आपका सीमा शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पंडित रविशंकर का जो संबंध है आपका सितार वादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। तो मोहम्मद इकबाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे जहां से अच्छा जो गीत है इसके जो रचना है किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। तो कालबेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान का हो जाएगा। कालबेलिया हो गया, गणगौर हो गया, घूमर हो गया, ये सब कहाँ का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। अगर हम बात करें गोवा का जगह सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा। फुगड़ी भी आपका कहाँ का है, गोवा का हो जाएगा। मांडाज भी गोवा का त्यौहार है, ठीक है। और केरल का आपको पता ही है कलारीपट्टू हो जाएगा, फिर आपका कथकली हो जाएगा, ये सब डांस वहाँ पे। और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का फेमस है। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता था। तो आईपीएल 2021 जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और किसको हराया था, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये है आपका टाइटन हो जाएगा। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है आपका टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो रसायन और उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधीय विभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो यह हो गया एम वेंकैया नायडू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो अब ये तो चेंज हो गया है, ये आपको ये याद रखना है, उस समय का जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना वो आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आप जो भी जिस टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम में जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो आपके राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट है, हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे। तो ये थे आपके नॉर्मन पिचर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन थे नॉर्मन पिचर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन पिचर्ड। नेक्स्ट है, उगाड़ी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो उगाड़ी जो है कहाँ का त्यौहार है, तो आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो त्यौहार है आपका उगाड़ी कहा जाता है। बिहार में आपका विदेशिया हो जाएगा और जाट जाटिन हो जाएगा। और गोवा का आपका फुगड़ी और सिंगमो हो जाएगा। हरियाणा का आपका क्या हो जाएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हरियाणा का डांस। नेक्स्ट है, स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका विकास स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लम डॉग मिलेनियर के जो आपके लेखक हैं आपके विकास स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार देश जो है आपका भंडार स्टेट है आपका ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार को परिभाषित करता है, आर्टिकल 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। साइट्रिक एसिड सामान्यतः जो होता है आपका खट्टे चीज़ों में चाहे संतरे में पाया जाता है, तो खट्टे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब जो है आपका उसमें क्या कौन सा एसिड मिलेगा, हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। तो याद रखिएगा साइट्रिक एसिड किस में मिलता है, तो संतरा हो जाएगा। सेब में आपका मैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड मिलेगा। और केला में भी आपका लगभग जो है आपका कौन सा विटामिन सी भी मिलता है, और केला में आप देख सकते हैं कौन सा विटामिन मिल सकता है। और बाकी प्याज का नहीं पता, प्याज में सल्फर टाइप का गंध मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, साइट्रिक एसिड जो आपका किस में होता है, आपका संतरा में होता है। और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो चींटियों के डंक में होता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी होती है, तो बोस आइंस्टीन संघनित हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पदार्थ की जो पहली अवस्था है वो आपका सॉलिड हो जाएगा, दूसरी अवस्था आपका लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, और तीसरी अवस्था गैस हो जाएगा, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था 1527 में, ये थे आपके राणा संगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था उसमें बाबर द्वारा पराजित हुआ था, तो राणा संगा को हराया था बाबर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो ये है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार होता है, तो ये आपका द्रविड़ वास्तुकला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था, ये था आपका द्रविड़ वास्तुकला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो गीता गोपीनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो IMF का जो है पहला उप प्रबंधक निदेशक जो है आपका गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये थी आपकी कुमारी कमला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये थी आपकी कुमारी कमला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध आपका कथक डांस से था। नेक्स्ट है भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो ये आपका BRO का किया गया था, सीमा सड़क संगठन को आपका नियुक्त किया गया था, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। नेक्स्ट है भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुँच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। और ये जो है इसके गठन हुआ था 1960 में हुआ था, और इसको BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे, तो आपका चालुक्य राजवंश के शासक थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे आपके ये चालुक्य वंश के प्रतापी राजा थे, और सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का। और इन्होंने ही किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराए थे, नर्मदा नदी के तट पे हराए थे। और इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति था, जिन्होंने आई होल इंस्क्रिप्शन को लिखा था।
नेक्स्ट है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट, तो 1% अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक आई थिंक 10% होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, तो लिंडमान का नियम है 10% होगा, तो 1% नहीं, यहाँ पे 10% होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग, अच्छा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का पूछ रहा है, तो ये आपका 1%, सूर्य की ऊर्जा का कितना कहते हैं, आपका एनर्जी जो होता है 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश का जो आपका कितना परसेंट यूज करते हैं, तो आपका 1% यूज करते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट था है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।